जैसे इन्होंने दर्शन को देखा तो उसी समय एक इनको हेवनली वॉइस आई कि अब भी तुमने इस चर्च में जाना है। सुखपारायण मिनिस्ट्री में जाना जी है। पॉसली, ऐसे आवाज आई। जी पॉसली। सोच पॉसली ये सिस्टर का नाम सरोज है, ये बिहार के रहने वाले हैं और साथ में इनके पति हैं। और पॉसली इनका कहना है कि 26 साल पहले इनकी शादी हुई और पॉसली इनका कहना है कि 3 दिन तक तो ये सिस्टर सही रहे, लेकिन उसके बाद पॉसली इनका कहना है कि इनको दुष्ट आत्मा ऐसे सपना देता था जैसे दुष्ट की आवाज़ आती थी इनकी सांस की आवाज़ में। इनको बोला जाता था कि जैसे बहू उठ, अभी सुबह हो चुकी है। और पॉस्टर जी रात का समय होता था, लेकिन जब ये उठते थे उसी समय आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलते थे तो पूरी तरह अंधेरा होता था, रात पड़ी होती थी। पॉस्टर जी ये देखकर पूरी तरह से डर जाते थे पॉस्टर जी, और ऐसा इनके साथ 3 बार हुआ लगातार पॉस्टर जी। फिर उसके बाद इनका कहना है कि ये ऐसा होने के बाद दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनकी ज़िंदगी में और बढ़ गए, जैसे पॉस्टर जी फीवर, पेट में दर्द, फुल बॉडी जकड़न, सर में दर्द, लगातार ऐसे पॉस्टर जी रहता था। और इनका कहना है कि इसी दौरान ये सिस्टर प्रेग्नेंट भी हुए, लेकिन अपोस्टल जी 3 महीने की प्रेगनेंसी, 3 महीने की बच्ची थी इनकी जब इनकी बेटी हुई, तो अपोस्टल जी उसकी भी डेथ कर दी शैतान ने। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि दुष्ट आत्माओं का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जैसे 24 घंटे तक ये सिस्टर बेहोश रहते थे। इतना ज़्यादा बुरे तरीके से दुष्ट आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था, पूरी बॉडी पत्थर बन जाती थी, ऐसे इनके साथ होता था पॉसिबली। कोई भी रोटी खाने का कोई इनको ध्यान नहीं होता था, कुछ भी खाते पीते नहीं थे, पूरी तरह सुध बुध इनकी इनको पता नहीं होती थी पॉसिबली। और फिर उसके बाद इनकी फैमिली ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वहाँ पे पॉसिबली एडमिट भी रहते थे, बहुत सारे टेस्ट होते थे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, लेकिन पॉसिबली कई बार 24 घंटे ऐसे ये बेहोश रहे, जिसके बाद पॉसिबली कई बार इनका कहना है कि इनके पति का कहना है कि कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार इसी कंडीशन में हम हॉस्पिटल में लेके गए, इतना बुरा हाल होता था पॉसिबली। फिर उसके बाद पॉसिबली इनका कहना है कि जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, डॉक्टर को कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस बात का इलाज करें, किस रोग का इलाज करें। और फिर पॉसिबली इनका कहना है कि उन्हीं डॉक्टर्स ने इनको बोला कि आप इन्हें ओझों के पास लेके जाओ, शायद इन्हें ये प्रॉब्लम है। तो पॉसिबली इनका कहना है कि उसके बाद ये ओझों के पास गए। जो भी इनके साथ हो रहा था जी, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही थी। जी पॉसिबली ये इतनी रिपोर्ट्स किसकी है? ये पॉस्टर जी इनकी भी हैं, इनके पति की भी हैं और इनकी बेटी की भी हैं, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा पूरे परिवार में काम कर रहा था। इसको क्या क्या हो रहा था? इनको पॉस्टर जी पेट में दर्द, फुल बॉडी जकड़न, सर में भारीपन, फीवर रहता था पॉस्टर जी, ऐसे लगातार इनको ये प्रॉब्लम रहती थी और 24 घंटे ये बेहोश रहते थे। नहीं, कब कब बेहोश होते थे ये पॉस्टर जी इनका कहना है कि टाइम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब कभी भी हो जाते थे। नहीं, जैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कब कब ऐसे? ऐसे पॉस्टर जी मतलब कई बार 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। नहीं, इन्होंने ऐसे बताया। जी पॉस्टर जी। हाँ जी, बात कराओ। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह। जय मसीह की मामा जी, जय मसीह की सारे कलिसिया। पापा जी जब होता था ना, जब मतलब डर बन जाता था, उसके बाद बन कर तब हम गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। कितने दिनों बाद होता था ऐसे? मतलब 2 महीना 3 महीना दवा चल भी करता था, तब भी हो जाता था। डॉक्टर मतलब 2 महीने बाद ऐसे आपके ऊपर अटैक आता था, वैसा ही तब होता 24 घंटे तक बेहोश पड़े रहते थे। जी। तो ये सारा जो हो रहा था, और किसके साथ क्या क्या हो रहा था? फिर पॉस्टली सबसे पहले ये अपनी गवाही दे रहे हैं पॉस्टली, इनका कहना है कि जब तांत्रिक बाबाओं के पास लेके गए तो एक तांत्रिक बाबा ने सलाह दी जी कि हमारी समझ में तो है नहीं जी, तो ओझा के पास ले जाओ। जी पॉस्टली। फिर पॉस्टली जब ये तांत्रिक बाबाओं के पास गए तो एक तांत्रिक बाबा ने बोला कि 360 दुष्ट आत्माओं का जाल है इनके जीवन में, ऐसा कहा। जी पॉस्टली। तो जिसकी वजह से आपको जिसको उतारना होगा, और एक ने तो पॉस्टली बोला कि आपके घर में मूर्ति बनानी होगी, मूर्ति की एक स्थापना करनी होगी, तब तेरी जिंदगी से ये 360 दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। तो इनका कहने के पॉस्टली एक इन्होंने तांत्रिक बाबाओं से मूर्ति बनवाई, अपने घर में स्थापित की, लेकिन पॉस्टली लगातार ये सब कुछ कर रहे थे रीति रिवाज, लेकिन कोई इनको फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर दूसरी बार भी रखवाई, फिर तीसरी बार भी रखवाई पॉस्टली, लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उल्टा मतलब 3 बार मूर्ति को स्थापित किया गया। जी। नहीं, कैसे कैसे करते थे? मान लो एक जब है तो दूसरी कैसे? फिर पॉस्टली जो पहली वाली थी वो खुद ले जाते थे और नई वाली रख जाते थे। अच्छा, ऐसा करते थे। जी। 3 बार ऐसे किया?
जी 3 बार ऐसा किया। पापा जी जब हम ओझो के पास जाते थे ना हाँ। तो ज्वाल काटता था 360 के, तो हम पागल की तरह हो जाते थे। खेल बहुत आता था, हम बहुत खेलते थे और हमारा कोई सुध बुध नहीं रहता था। लोग कहता था कि अब वो नहीं बचेगी, ये पागल हो गई, अब ठीक होने वाला नहीं है। जो तब तांत्रिक देखता था तो कहता कि तुमको ऐसा हाल होगा, जब तक ले मूर्ति ना बनवाएगी तब तक ले तुम्हारा हाल नहीं होगा। तो वो 3 बार किया उसने ऐसा? जी ऐसा ही कितना किया, 3 पैसा बार। ले लिया 3 बार? ऐसे 5-5 हजार 7-7 हजार रुपया लेता था, खर्चा होता था। ऐसे? जी अब बहुत बकरी भेड़ के हम बलि चढ़ाए थे, 3-4 बार चढ़ाए थे कि मुझे हाल हो जाए, लेकिन भेड़ बकरी बलि चढ़ाया? नहीं पापा जी, कभी मुझे हाल नहीं होता। देख लो दुनिया संसार में कितनी परेशान है। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है? फिर अपोस्टल जी ये सब कुछ करने के बावजूद भी इनकी कंडीशन खराब होती जा रही थी और अपोस्टल जी पागलों की जैसी हरकतें करते थे और इनको घर में 4 पाई के साथ बांध के रखते थे। अपोस्टल जी इतनी कंडीशन खराब हो चुकी थी, सारा घर का कामकाज इनके बच्चे करते थे और सारा घर का कामकाज इनके पति करते थे, बच्चों को संभालना सब कुछ इनके पति करते थे। अपोस्टल जी ये खुद लेबर का काम करते हैं, जितने पैसे कमाते थे सब इनके ऊपर लगाते थे। अपोस्टल जी पति लेबर का काम करते, सारा पैसा इसके ऊपर लगाते थे। जी अपोस्टल जी। और पास्टर जी गांव वाले भी इनको पागल पागल करके ऐसे बोलते थे, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सब कुछ इनकी जिंदगी में तकरीबन खत्म हो चुका था। पास्टर जी इतनी ज्यादा इनकी लाइफ खराब थी और हर वक्त खेलते रहते थे। पास्टर जी इनका कहना है कि 5-6 इन्होंने डॉक्टर्स भी चेंज किए और 25 के करीब तांत्रिक बाबा चेंज किए। पास्टर जी सोच लो कितनी तकलीफ में होगी ये बहन और परिवार। जब तुम यहां बैठते ना आकर प्रभु के घर में, तो प्रभु की दया को समझो और लोगों की उस पीड़ा को समझो जो संसार में रहते उनकी जिंदगी में, तब तुम्हें समझ आएगी परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। अच्छा 25 तांत्रिक बाबा बदल दिए और 5 डॉक्टर बदल दिए, दुनिया पागल बोलने लगी, बेहोश रखती थी, खेलती रहती थी, दुष्ट आत्माएं ऊपर आती थी। जी पास्टर जी इतनी नर्क जैसी जिंदगी बन गई। जी पास्टर जी। फिर क्या होता है? फिर पास्टर जी वही दुष्ट आत्माएं इनके पति के जीवन में भी काम करना शुरू कर दिया। वो इसके जीवन में क्या करती थी? अपोस्टल जी इनको सबसे पहले तो फीवर रहना शुरू हो गया, फिर उसके बाद पेट में दर्द, फिर जब चेकअप करवाया तो पता चला कि पेट में पानी भर चुका है, फेफड़ों में पानी भर गया, लीवर में इन्फेक्शन, पित्त में अपोस्टल जी स्वेलिंग हो चुकी थी और डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे लेकिन कोई इनको भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अपोस्टल जी कामकाज नहीं हो पा रहा था। अपोस्टल जी लगातार अपोस्टल जी फेफड़े सूखते जा रहे थे। अपोस्टल जी बात कराओ उससे, भाई से। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी मेरा एक बैग फीवर आ गया, अब पेट इतना सूज गया था, डॉक्टर से जब तेरा भी इतना मंदा हाल हो गया, पित्त स्वेलिंग हो गया, पेट पानी भर गया, फेफड़ों में सूखने लगे, सांस नहीं आती थी, तेरी मेहनत से तो सारा घर चल रहा था जी। जब तू बीमार हो गया भाई, फिर कैसे घर चल रहा था और क्या सोचते थे तो क्या होगा? पापा जी हम लोग कर्जे में के ऊपर पड़ गए, बहुत ज्यादा हैं? कर्जा बहुत ऊपर अच्छा हो गया कर्जा लेना शुरू कर जी। दिया। फिर मतलब जब तू काम नहीं कर रहा फिर कर्जा जी। उठाना शुरू किया। कितना कर्जा ले चुके थे अपनी खाने पीने के लिए, घर चलाने के लिए? लगभग 5-6 हजार रुपये, 5-6 लाख रुपया हो गया। 5-6 लाख कर्जा हो गया। जी। सोच लो। तो जैसे हम जानते हैं ये भगवान है, ये ईश्वर है, आपने सब कुछ किया, सब कुछ किए, बल ये सोच के कहीं से भला होगा, हाँ भाला हो जाए कहीं से, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर क्या, कब इधर कब बातें हमारी? फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इन्हीं बीमारियों के कारण जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि पेट में से पानी सूखने के लिए और फेफड़ों में से पानी सुखाने के लिए दवाई खानी पड़ेगी। और अपोस्टल जी वो 1 महीने की इनको दवाई दी और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इतनी तेज दवाई थी अपोस्टल जी, 10 दिन ही दवाई खाई तो अपोस्टल जी पेट में पानी सूखने की बजाय वो तो सूखा ही, साथ में अपोस्टल जी इनका कहना है कि हड्डियों में से भी पानी सूख गया। ओ बाप रे। फिर अपोस्टल जी इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई, मुर्दा जैसी हालत हो गई थी अपोस्टल जी। डॉक्टर ने फिर इनको हॉस्पिटल में जब रेफर किया, वहां पे जब टेस्ट हुई तो पता चला कि इनकी बॉडी में से सोडियम की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये बहुत ज्यादा परेशान थे। और साथ में अपोस्टल जी इनके पेट में गोला घूमता था,
इतना ज़्यादा इनको फील होता था। जब उसकी जांच करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि वो टीबी का एक गोला है जो लगातार पेट में दर्द करता है। अपोस्टल जी कंडीशन इनकी खराब होती जा रही थी और सेम कंडीशन अपोस्टल जी इनकी बेटी की भी हो गई, उसके जीवन में भी सेम ऐसे ही। सेम बीमारी जो इस भाई को है जी अपोस्टल जी, वही बेटी को हो गई अपोस्टल बेटी को भी सेम। जी अपोस्टल जी। बाप रे, क्या हाल होगा परिवार का। अच्छा फिर और अपोस्टल जी लगातार ये इनकी जिंदगी नर्क की तरफ बढ़ रही थी, पूरी तरह नर्क बन चुकी थी इनकी जिंदगी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी ने इनको गुड न्यूज दी और अपने ही एरिया में अपोस्टल जी इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया। लेकिन अपोस्टल जी लगातार प्रेयर्स करते थे, करवाते भी थे, रीतियों को इस्तेमाल कर रहे थे, तेल पानी सब यूज कर रहे थे, लेकिन कोई इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी एक दिन प्रार्थना करके ये सोए हुए थे अपने घर में, ये सिस्टर, और इनका कहना है कि अपोस्टल जी जैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे ऊपर दया करो कि हमें इस दिक्कत से, इन बीमारियों से छुटकारा दो, तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि सोते समय उसी समय ये सिस्टर को एक दर्शन आया। और जब दर्शन आया तो अपोस्टल जी उस दर्शन में हमारी ये चर्च पूरी तरह चर्च हॉल दिखा। कभी इन्होंने वीडियो नहीं देखी, कभी इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं किया। इसको जब दर्शन आया जी तो ये पूरा हॉल जो जैसे है ऐसे नजर आया। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर अपोस्टल जी जैसे इन्होंने दर्शन को देखा तो उसी समय एक इनको हेवनली वॉइस आई कि अब भी तुमने इस चर्च में जाना है। सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जी जाना अपोस्टल जी। है। ऐसे आवाज आई, जी अपोस्टल जी। सोच कर देख लो परमेश्वर की ताकत। अभी तो लोगों में ये दर्शन और बढ़ने वाला है, लोगों को और ज्यादा स्वप्न ऐसे आने वाले हैं, और ज्यादा लोगों को ये बातें परमेश्वर लाएगा ताकि लोगों को सुनो। एक्चुअली में ये चर्च गए, क्यों हीलिंग नहीं मिली इससे? क्या प्रभु पक्षपात करता है? बोलो। अच्छा फिर जब ये आते हैं यहाँ दर्शन, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि दर्शन देखने के बाद जब ये सुबह उठे तो अपोस्टल जी कोई विश्वासी था जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ था इनके एरिया में, तो अपोस्टल जी वही गुड न्यूज लेकर अपोस्टल जी इनके पास गया। तो अपोस्टल जी जब वीडियो इनको दिखाई सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की, तो जब इन्होंने देखा तो पूरी तरह हैरान हो गए कि इसी चर्च को तो मैंने दर्शन में देखा था। और अपोस्टल जी फिर उसके बाद इन्होंने पूरी तरह विश्वास किया। फिर अगले दिन ही अपोस्टल जी इन्होंने मन बनाया और यहाँ पर हमारे चर्च में आ गए। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपोस्टल जी जब यहाँ पर आए तो अपोस्टल जी पास्टर वीरेंद्र जी के द्वारा और स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इन दोनों पति पत्नी के ऊपर प्रार्थनाएं हुई। लेहन सीन अपोस्टल जी हमारे पास है। यसु तेरे मौजज़े कमाल हो देवे के ने। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे पहली बार यहाँ पर मीटिंग में आए और अपोस्टल जी लेहन प्रार्थना के बाद पूरे विश्वास के साथ जब ये घर पे गए तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी ये बाइक को घर पर जाते ही लूज मोशन हो गए। अपोस्टल जी इतने ज्यादा लूज मोशन के अपोस्टल जी उसमें से बांस के पीस निकलने लगे अपोस्टल जी, और लगातार एक हफ्ता तक अपोस्टल जी वो लगातार लूज मोशन आते रहे। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी जब इन्होंने चेकअप करवाया पता चला कि वो पूरी तरह से जो गोला टीबी का बना हुआ था वो खत्म हो गया और पूरी बीमारियां खत्म हो गई। अपोस्टल जी देख लो परमेश्वर की पावर, देख लो पावर। जो टीवी का गोला बना था वो टुकड़े बनकर बाहर आ गया। एक हफ्ता लूज मोशन। स्टोरी चेक करो इनकी, दुख भरी कहानी। कितने पीड़ा में थे, कितने साल ऐसे चलता रहा इनके साथ। अपोस्टल जी 26 साल। 26 साल जी बात कराओ इस तो। 26 साल जब ये हालात चल रहा था, रोज में क्या सोचते थे, क्या बनेगा हमारा, क्या सोचते थे? यही सोचते थे पापा जी की कैसे हालात खत्म होगा, कैसे खत्म होगा। जी ऐसे भी सोचते थे इससे अच्छा मौत आ जाए सबको, जी ऐसे भी सोचते थे। जी कुछ समझ नहीं आता था। नहीं, अब जब यहाँ आकर हीलिंग पाई, आप कितना खुश हो? अब बहुत खुश हूँ। सुसमाचार देते हो आगे? जी 4 आम दिलाए हैं? 4 आम दिलाए 4 लोग लेकर आए हो, जी। बढ़िया है। ऐसे बढ़ते जाओ। इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो। और ये
बाकी सारे भी हील है, ये भी बेटी सब ओके हैं। अब ना तो अपने आप को ढीला करना परमेश्वर के साथ, क्या नहीं करना आप लोगों ने, ना ढीला रहना है। ठीक है, आप कहाँ से, यूपी से हो, बिहार से हो, तो बिहार से तो दूर है, तो कम से कम 2-2.5 महीनों में एक बार आना पड़ेगा इधर, ठीक है। ऐसे नहीं कि 6 महीने साल आई नहीं, और ऑनलाइन बने रहना उतना टाइम, और विश्वास करना उधर ब्रांच खुले ताकि सब लोग बढ़ते जाओ आप लोग, ठीक है। हाँ, कुछ कहना है बताओ। पापा जी हम कहना चाहते हैं कि माइक जब पास करो, माइक। हमारा तांत्रिक हालात था, और जब हमारा हस्बैंड के हालात आया तो मतलब प्रभु जी के दर्शन हम देखे, तो हम कहे कि नहीं ये मेरा धर्म नहीं है, हम ये पापा के नहीं पहचानेंगे कि हम सत्संग वाली आदमी है, कि वो भी परमेश्वर के मानता है लोग, हम भी मानते हैं कि ये नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो हम छोड़ दिए। जब हमारा बेटी के हालात आया, दुष्ट वाला खेल हो गया, तो हम कहें कि जब हम 26 साल से इतना तंग है तो हम शादी विवाह करेंगे लड़की के, तो ऐसा ही होगा ना। उसका क्या होगा ना, वो भी खेल रही थी सेम। हाँ, अच्छा। तो हम बोले कि नहीं अब हम उसी में जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर दिमाग में ये हमारा धर्म नहीं है ऐसा करके, हाँ। तो तू कौन सा सत्संग कर दीदी? हरदेव बाबा के। वो कौन है हरदेव? और वो परमेश्वर के ऐसा ही थोड़ा थोड़ा बताते थे। निरंकारी बाबा? अच्छा, उतना वो ज्ञान निरंकारी नहीं बाबा। था उसमें, लेकिन हम 7 साल से, अच्छा, देख लो, हम 7 साल निरंकारी से मानते थे उनको, बहुत मन दिल से मानते थे, हम मानते भी थे, सेवा फिर भी भी छुटकारा करते नहीं थे, हुआ, फिर भी लेकिन उतना छुटकारा नहीं। छुटकारा उसमें नहीं है, जानते ज्ञान क्यों नहीं भी हुआ? नहीं है। सुनो, क्योंकि वो मनुष्य है, और मनुष्य तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य जो इंसान बाबा बना या परमात्मा बना इंसान, उससे जीवन थोड़ी है, जीवन सिर्फ परमेश्वर से। कितनों को बात समझ आ रही है? तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो।